भारत से लेकर नेपाल, नेपाल से लेकर इंडोनेशिया, जापान तक रामचरितमानस या रामायण का जिक्र जो है वो होता रहता है। अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम की महिमा को अलग अलग देशों में दर्शाया बताया गया है। लेकिन जिस जगह पर फिलहाल हम मौजूद हैं, ये भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों के बीच में एक ऐतिहासिक धरोहर है। एक ऐसी धरोहर जिसे यूनेस्को ने भी शामिल कर रखा है। और हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन जो है वो थोड़ा आगे आए। हम आपको इस कोरियाई पवेलियन के बारे में समझाते हैं, क्योंकि यहां पर आसान शब्दों में लिखा गया है। देखिए, यहां पर बताया गया है कि कोरियाई मंडप में आपका स्वागत है। दरअसल एक जमाने में एक रानी हुआ करती थी जो अयोध्या की राजकुमारी थी। उनके स्वप्न में एक राजकुमार आते हैं जो यहां नहीं दक्षिण कोरिया के थे, और उनसे विवाह करने का ख्याल उनके जहन में आता है। जिसके बाद वो यहां से समुद्री रास्ते से, पहले नदी के रास्ते से, फिर समुद्र के रास्ते से दक्षिण कोरिया पहुंच जाती हैं, और दक्षिण कोरिया में जाकर उनकी शादी हो जाती है। वो पीछे अगर आप मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं तो कुछ तस्वीरें जो हैं वो भी उकेरी गई हैं। और उन तस्वीरों को उकेरने का मकसद जो है वो यही है कि कैसे उस जमाने में जो रानी थी वो यहां से, अयोध्या से दक्षिण कोरिया गई और छांगडोक वहां पर कोरियाई मंडप पहुंचती हैं और उसके बाद वहां पर विवाहित हो जाती हैं। लेकिन अब इस दौर में दक्षिण कोरिया संबंध जो है वो भारत के बेहतर हो रहा है, और उस बेहतर संबंधों का एक प्रतीक जो है वो ये स्थान है जिसे कोरियाई पवेलियन का नाम दिया गया है। इसकी कहानी बड़ी आसान है कि दरअसल यूनेस्को की जो धरोहर है उसमें शामिल किया गया है। ये मंडप 17वीं शताब्दी के महल के स्थापित सादगीपूर्ण सुंदरता का मूर्त है। मतलब 17वीं शताब्दी में जब महल बनाए जाते होंगे तो उसमें कुछ इसी प्रकार की कलाकृतियां जो हैं वो केरी आती हैं, और कोरियाई भाषा में यहाँ पर काफी चीजें लिखी गई हैं, या कोरियाई पवेलियन शायद लिखा गया, जो इतना हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि कई सारी चीजें कोरियाई भाषा अब लाजमी तौर पर हमें तो आती नहीं है। लेकिन जो कहानी यहाँ पर हमें समझाई गई है या बताई गई है उसके मुताबिक कहानी यही है कि एक राजा थे, किंग सूरो। 2000 साल पहले की वो कहानी, वो प्रेम की कहानी जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप गया की स्थापना उन्होंने की थी। और उस वक्त जो भारत की राजकुमारी थी जिनका नाम यहाँ पर उकेरा गया है, राजकुमारी सुरत्न, तो वो जो सुरत्न जी थी उन्होंने विवाह किया था, फिर यहां से वहां गई। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार जब बनी तो वहां से जो लोग हैं उस साम्राज्य के, वो यहां पहुंचे, मुलाकात हुई, एक दूसरे संबंधों को मजबूत किया गया। और अब कहा जाता है कि दीपोत्सव के अवसर पर वहां से उस परिवार से कुछ लोग जो हैं वो आते हैं ताकि भारत और कोरिया के संबंधों को और ज्यादा बेहतर कर दिया सके। लेकिन अयोध्या जब आप आते हैं तो अयोध्या में कई धरोहरें हैं। हमें लगा कि राजा राम का मंदिर तो बन ही रहा है जिसे पूरी दुनिया देख रही है, हर इंसान जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसके साथ ये जो परिसर है ये पूरा डेडिकेट किया गया है उस महारानी को, भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों को। और जैसा कि यहां पर साफ साफ लिखा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल कर लिया गया है, जो भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। यहां से एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। अगर आप नए घाट की तरफ जाएंगे तो उसके बिल्कुल बगल में ये है, और जरा सी दूरी है जिसके जरिए आप यहां पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे बंदर जो हैं वो खेलते कूदते नजर आएंगे। जब इसकी स्थापना हुई थी तब यहाँ रौनक ज़्यादा थी। अभी सारा फोकस जो है वो राम मंदिर की तरफ है। लेकिन अगर आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर भी आइएगा और यहाँ के भी दर्शन कीजिएगा। बाकी कुछ और आशुतोष अगर छूट गया हो हम चाहेंगे तो आप बताएं, क्योंकि बिल्कुल अयोध्या के दिल में हम मौजूद हैं और यहाँ अच्छी बात है कि सब कुछ अगल बगल ही है। तो क्या कुछ रह गया बताने में? देखिए, ये दक्षिण कोरिया और अयोध्या के संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए इस पार्क का निर्माण किया गया है। और अभी इस पार्क का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, अभी पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है जी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे वाटर फाउंटेन है और तमाम चीज़ें हैं वो नहीं संचालित की गई हैं। और इसका अभी बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उस दौरान जो कुछ उद्घाटन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम होगा उसमें शायद। अभी अयोध्या में दरअसल बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो बन रही हैं, नित्य निरंतर बन रही हैं। हम चाहेंगे एक बार जरा इधर कैमरा पर्सन हमारे आए, यहाँ से भी हम दिखा दें कि 17वीं शताब्दी का जो ये बनाया गया है। हालांकि यहाँ लोग आते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ कुछ खाएं पिए तो गंदगी ना फैलाएं, लेकिन लोग मूंगफली खाते हैं उसके बाद चले आते हैं। और ये लकड़ियों के बारे में बताया गया है हमें कि ये लकड़ियाँ जो हैं ये भी कोरिया से मंगाई गई थी और उन्हीं के पैटर्न पर ये पूरा निर्माण जो है ये किया गया है। ये जानकारी भी हमें दी गई थी। तो हम चाहते हैं कि ये जानकारियां जो हैं आप तक पहुंचें, और जब कभी भी आपका अयोध्या आने का अवसर हो, जब कभी भी राजा राम की नगरी में आप आएँ तो मेरे बाईं तरफ जैसे सरयू घाट है, देखिए पीछे आपको सरयू माता नजर आएंगी, यहाँ पर आप देखेंगे
ये देखिए पीछे सरयू माता आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको सरयू घाट नजर आएगा। यहाँ से कनक भवन की बात कर लिए बगल में है। श्री राम जन्मभूमि जो है तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हनुमानगढ़ी जो है वो तकरीबन 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। और राम की पैड़ी जो है वो बिल्कुल बगल में 300 मीटर की दूरी पर है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी जगह है। आप जब कभी भी अयोध्या दर्शन के लिए आइए तो यहाँ पर जरूर आइए। बाकी अयोध्या के दर्शन तो आपको कराते ही रहेंगे। जय श्री राम।